मोदी सरकार के 11 साल पर मंत्रियों को निर्देश, सभी अपने मंत्रालय की उपलब्धि बताएं। सूचना प्रसारण मंत्रालय बनाएगा बुकलेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, एयरपोर्ट टर्मिनल का किया उद्घाटन। 1200 करोड़ की लागत से बना है नया टर्मिनल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पटना में पीएम मोदी का पहला रोड शो, एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो में उमड़ी भीड़। बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुसकर मारा है। पाकिस्तान पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी, आतंकवाद रोकने तक जल संधि स्थगित रहेगी। एमईए प्रवक्ता का पाक को संदेश, कहा पाक से सिर्फ आतंकवाद रोकने और पीओके पर होगी बातचीत पर तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। सीआईआई शिखर सम्मेलन में बोले जेपी नड्डा, कहा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य कार्रवाई में महिला पायलट शामिल रही, महिला सैनिकों की बड़ी भूमिका रही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पाकिस्तानी गोलाबारी पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की मांग की। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त, यात्रा को लेकर 581 सीआरपीएफ कंपनियों की तैनाती का आदेश दिया। सीएम अजय लाल शर्मा का चित्तौड़गढ़ दौरा, भोपाल सागर में महाराणा प्रताप, मां पन्नाधाय और राणा पूंजा की मूर्तियों का किया अनावरण। जैसलमेर में जासूसी के शक में सरकारी बाबू हिरासत में, सुरक्षा एजेंसियों की शकूर खान से पाकिस्तान यात्रा को लेकर पूछताछ। पाक जासूस की गिरफ्तारी पर बीजेपी का निशाना, कहा पूर्व मंत्री साले मोहम्मद का पीए रह चुका शकूर। टीकाराम जूली ने कहा यह जांच का विषय है। सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर पलटवार, पीएम पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार करने का लगाया आरोप, कहा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर खेली राजनीतिक होली। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनौती, कहा अगर हिम्मत है तो बीजेपी कल चुनाव में उतरे, फिर से बंगाल में बनेगी सरकार। घर घर सिंदूर वितरण करने पर बोली कांग्रेस, कहा मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है मोदी सरकार। अजदुद्दीन ओवैसी ने फिर उठाई मांग, कहा पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में वापस लाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पर बोला हमला, का यूपीए के समय किसी सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी नहीं। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाले संदिग्ध को पकड़ा, पूछताछ जारी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव की दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी, याचिका में सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग। पशुपति पारस ने आकाश यादव को आरएलजेपी से 6 साल के लिए निकाला, तेज प्रताप के बाद आकाश पर कार्रवाई। अनुष्का यादव के भाई हैं आकाश। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने बेटी की और उत्पीड़न के आरोपी डॉक्टर की याचिका खारिज की, कहा विकृत लोग सजा माफी के हकदार नहीं। मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की पहल, एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यूनिक एपिक नंबर मिलेगा। देहरादून में सीएम स्वरोजगार लाभार्थियों से मुख्य सेवक संवाद, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एनसीएलटी मुंबई के अफसर समेत 2 गिरफ्तार। दक्षिण ईरान में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.7 रही भूकंप की तीव्रता, कोई नहीं हुई जनहानि। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा, कहा 100 दिन में सरकार ने बदली दिल्ली की तस्वीर, बहानेबाजी की राजनीति से मिली मुक्ति। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत का ग्लेशियर टूटने से लैंडस्लाइड, पास का गांव बर्फ और कीचड़ के सैलाब में दबा, 300 लोगों को निकाला। चीन ने अंतरिक्ष यान तियानवेन-2 किया लॉन्च, एस्टेरॉयड के लाएगा नमूने, सीएनएसए ने दी जानकारी। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।